अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शफाक अहमद। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वो है पोस्ट नेज़ल ड्रिप या गले में केरे का गिरना। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी सारे लोगों के अंदर पाई जाती है। अब वो आके बार बार ये आप कंडीशन बताते हैं कि सुबह के टाइम जब हम जागते हैं तो गले के अंदर जो है बलगम बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है, और रात के टाइम जो है सोते हुए भी सांस लेने के अंदर दुश्वारी होती है। अब ये जो है कंडीशन उनको ज़्यादातर लोगों के अंदर ये बचपन से पाई जाती है, और ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर भी ये कंडीशन देखी गई है। अब इसमें जो है ना बार बार जो है इन लोगों को गला साफ़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जब भी ये गैदरिंग के अंदर बैठते हैं तो इनको एम्बेरसमेंट फीलिंग होती है। तो ये कहीं पे लोगों के अंदर बैठ नहीं सकते, अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। दूसरा जो है इनके अंदर जो कंडीशन होती है इस वजह से कि उनका बार बार जो है ना उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा होता है, ख़राब हो रहा होता है, और सही तरह से जो ना आवाज़ भी नहीं इनकी निकल रही होती है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। और उसके साथ ही मुंह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही होती है, क्योंकि जो है बार बार ये कंडीशन उनके अंदर अपेयर हो रही होती है। तो इस वजह से उनके अंदर बेचैनी की कंडीशन भी पाई जाती है, एंग्जाइटी के अंदर भी ये लोग चले जाते हैं, और कुछ लोग पेशेंट जो है ना वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब ये जो है इसके अंदर जो है कुछ होम्योपैथिक के अंदर मेडिसन है जो कि हम अगर यूज़ करें तो उसकी सिम्टम्स की बेस पे तो ये पेशेंट जो है ना ठीक हो सकते हैं। ज़्यादातर जो ये केसेस जो है ये क्रॉनिक होते हैं, कि क्रॉनिक हम उनको कहते हैं कि जो काफ़ी पुराने केसेस हों, तो उनकी वजह से जो है एक तो हमने जो उसकी जो मेडिसिन देते हैं कि इस टोटलिटी की बेस पे कि जो उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं। दूसरा जो है उसकी पर्सनैलिटी की बेस पे भी देते हैं, मियाज़मेटिक भी देते हैं। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं जिसके थ्रू हम ये मेडिसिन दे के जो है उसको क्योर कर सकते हैं। तो अब जो है मैं कुछ ऐसी मेडिसिन इसके अंदर बताऊँगा जो कि होम्योपैथी के अंदर ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप के या फिर जिसको केरा कहते हैं, इसके केसेस को ये क्योर कर सकती है। तो इसके अंदर जो है वही है कि जिस तरह पहले बताया कि इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उसके केस टेकिंग जो है प्रॉपर वो लेने हैं। पूरा केस लेने के बाद फिर उसकी जो मेडिसिन बन रही होती है वही दी जाती है। लेकिन इसके अंदर जो है ना मैं कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि मैक्सिमम केसेस के अंदर जो है वो दी जाती हैं, उनके मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर कर रही होती हैं। जो एक डिजीज़ की पिक्चर होती है उसको वो कवर कर रही होती है, तो उसकी बेस पे हम ये मेडिसिन देते हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास इसके लिए होम्योपैथी के अंदर जो सबसे ज़्यादा केसेस के अंदर यूज़ होती है वो हेड रास्ट्रिस है मेडिसिन। फिर उसके बाद जो है हेपर सल्फा आ जाती है। इसी तरह जो है एक और मेडिसिन है काली बाइक्रोम है, नेट्रम कार्ब है, नेट्राम्योर है, इसी तरह स्टिक्टा है। अच्छा, इसके अंदर ये देखा जाता है कि जब भी ये इस तरह के पेशेंट आते हैं, एक तो जो बलगम जो है उनके गले के अंदर जो कीड़ा गिर रहा होता है उसके कलर किस तरह का है, उनकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, किस फॉर्म के अंदर वो होता है, और किस टाइम जो है ना वो ज़्यादा होता है। अमूमी तौर पे ये जो है पेशेंट जब आके बताते हैं तो ये ज़्यादातर वो इस वक्त बताते हैं कि जब सुबह के टाइम ये जागते हैं तो उस वक्त गले के अंदर ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो कुरालियम है, इसी तरह आर्जेंटम नेट्रिकम आ जाती है मेडिसिन इसके लिए। इसी तरह एक और मेडिसिन है जो कलकेरिया कार्ब है, मार्कसाल है मेडिसिन जो है वो भी कुछ केसेस के अंदर जो है हम इस्तेमाल कराते हैं। नाइट्रिक एसिड है, एलियम सीपा आ जाती है इसके अंदर। इसी तरह जो है एंटीमोनियम क्रूडम है, लेक्सिस मेडिसिन जो है ये इस मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है इस्तेमाल होती है। अब ये जो है जब भी ये हम लेते हैं तो उस वक्त जो है उसकी तीनों लेवल के ऊपर जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, एक तो उसके मेंटल लेवल पे जो सिम्टम होते हैं, दूसरा फिजिकल होते हैं, और तीसरे इमोशनल लेवल पे जो भी उसके वक्त उसकी कंडीशंस होती है। एक पेशेंट आता है वो आके बताता है बेचैनी हो गई, डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर है, साथ ही स्नीजिंग वगैरह हो रही है, सोर थ्रॉट की कंडीशन है, गले के अंदर पेन जो है ना वो कंडीशन उसमें आ रही है, इसी तरह बलगम की करेक्टरिस्टिक्स है वो। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम ये मेडिसिन जो है इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ये ग्लाइसरीनम है मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, लेमना माइनर है, ये मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पेंथोरम है, स्नैपस नेग्रा है, और स्पाइजीलिया है। ये ऐसी मेडिसिन है जो मोस्टली केसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि इसके पोस्ट नेज़ल ड्रिप के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम दे सकते हैं। तो जब भी हम इसके जो है टोटलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे या मियाज़्म की बेस पे देंगे तो हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी मेडिसिन निकल के आए जो कि इन मेडिसिन में से ना हो।
क्योंकि जो भी क्रॉनिक है या पुराने केसेस होते हैं वो उसी वक्त ही उन प्रॉपर क्योर की तरफ जाते हैं जब हम जो है उनकी मेडिसिन जो है एंटी मियाजमेटिक देते हैं या फिर जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे देते हैं, फिर ही जो है ना वो केस क्योर की तरफ जाएगा। अगर जो हम सिम्टम्स की बेस में मेडिसिन देंगे तो कुछ दिन तो वो बेटर फील करेगा, उसकी जो अलामत होती हैं उसमें वो बेहतरी आ जाएगी, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा से वो रीअपेयर हो जाएंगी।